इटावा में पंकज मिश्रा बताकर पंकज उपाध्याय की पिटाई की गई और आरोप ये है कि उन्होंने छेड़खानी की कोशिश की थी। इस वक्त हमारे साथ विपिन कुमार मौजूद हैं जिनकी पत्नी से छेड़खानी का आरोप है पंकज उपाध्याय पर। उनसे बात करेंगे। आप लोगों का कहना यह है कि वो छेड़खानी कर रहे थे, जबकि उनके माता पिता का और उनका खुद का बयान ये है कि मुझे मिर्गी आती है और 6 साल से वो मिर्गी की दवाई ले रहे हैं। मैम, वो सामने वाले घर में आए थे। मेरा घर उनसे काफ़ी दूर है। मेरा ये गेट बंद था। उन्होंने उंगली डाल के गेट खोला। गेट खोलने के बाद में मैं और मेरी पत्नी अंदर लेटे हुए थे ये, और लाइट बंद थी मेरे घर की। तो ये अंधेरे में गए और मेरी पत्नी की चारपाई पे बैठ गए जाके, और उनके गले में ऐसे ऐसे करके ऐसे हाथ फिराया। तो वो सो रही थी, तो एकदम वो जगी। तब तक ये उनकी चारपाई पे लेट गए। तो वो चिल्लाने लगी, चोर 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 चोर। मैं भी यहीं पास में लेटा था, तो मैं एकदम खड़ा होकर जागा। तो हमने कौन है कौन है कौन है, ये चोर है चोर है। तो मैंने उनको पकड़ लिया। तो वो भाजने की मतलब स्थिति में नहीं थे। तो उनको हम बाहर लेके आए। वो कोई नशा किए हुए थे। वो बाहर लेके हुए आए तो उनकी और मेरी कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई होने के बाद में मैंने 112 नंबर डायल करके उनको पुलिस के हैंडओवर करा दिया। आप लोगों की तरफ से अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई? मैंने पुलिस को सुपुर्द कर दिया था। मैं 112 को दे दिया था, और उन्होंने क्या करके उनको छोड़ दिया। सुबह उनके माता पिता को पुलिस ने हैंडओवर करा दिया। कैसे कराया वो हमें कोई जानकारी नहीं है जी। आप लोग कह रहे हैं कि वो भागने की स्थिति में नहीं थे, वो किसी नशे में थे, जबकि उनके माता पिता का कहना ये है कि वो बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं और वो शुरू से ही पूजा पाठ करते हैं, कथा वाचते हैं, हवन करते हैं। वो नशे में थे। उनके पास में कोई गोलियां थी काफ़ी, तो वो गोलियां खाते थे, तो वो नशे में तो थे। क्या ये वो गोलियां आप लोगों ने देखने की कोशिश की कि वो मिर्गी की दवाई है या किसी नशे की दवाई? मुझे ये जानकारी नहीं है उन्हें मिर्गी थी क्या थी, क्योंकि मैंने उनको रात में पहली बार अपने घर देखा। मैंने यहाँ कभी नहीं देखा इस गांव में उनको। बताया जा रहा है कि इस गांव में काली चरण है कोई, जिससे वो मिलने आए थे और पूजा पाठ के संबंध में ही मिलने आए थे। नहीं, ऐसा कोई पूजा पाठ के संबंध में नहीं मिलने आए थे। कालीचरण की सिस्टर के यहाँ 3 साल पहले इनकी मुलाकात हुई थी। कालीचरण नाम नहीं है उनका नाम है विनोद कुमार। तो 3 साल पहले उनकी मुलाकात कहीं हुई होगी। तो बोले कि तुम्हारे घर हम आएंगे। तो उनको भी ये पता नहीं था इन्हें मिर्गी आते हैं क्या आती हैं। तो वो कालीचरण के उनके विनोद के घर न जाके मेरे घर में अंदर घुस आए। रात में 11:30 बज रहे थे। तो मैंने चोर समझ के उनको पकड़ लिया। जब बाद में हमें पता लगा, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, कौन है ये कौन है, तब लोगों ने कुछ बताया कि ये सामने वाले घर में आए हुए हैं जी। इसके साथ ये छेड़खानी का आरोप आप लोग लगा रहे हैं, वो आपकी क्या लगती है? वो मेरी पत्नी है। हाँ, तो पत्नी की चारपाई पे उनने गले में ऐसे हाथ करके, और मेरी पत्नी जैसे ही बैठी तैसे उनकी चारपाई पे वो लेट गए। तो वो चोर 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 करके, क्योंकि हम लोगों ने उनको कभी नहीं देखा था यहाँ पे। अगर देखा होता तो पहचान लेते जी उनके घर। ये जा रहा है कि गांव वालों ने मिलकर उनकी पिटाई भी की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ही वो हमारी उनकी हाथापाई हुई है। वो भी यहाँ चलाने लगे, हम भी यहाँ चलाने लगे, और यहाँ पे पकड़ के हमने तुरंत 112 कॉल करके उनको अरेस्ट करा दिया। लेकिन जिस तरीके से उनके माता पिता कह रहे हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या आपको वाकई लगता है कि छेड़खानी करने की कोशिश की, या वो बीमारी की वजह से गिर गए वहां पर चारपाई? नहीं, रात के संबंध में आप हमारे घर पे आए, मेरी पत्नी लेटी थी, आप मेरी पत्नी की चारपाई पे क्यों लेट गए भाई? औचित नहीं बनता किसी का कि किसी कोई महिला हो अंदर और दूसरे के घर में रात के 11:30 बजे तुम जाओ। और महिला, मेरी भी चारपाई पड़ी थी, मेरी चारपाई पे नहीं बैठे ये। मेरी पत्नी जो थी उनकी चारपाई पे जाके और गले में ऐसे उंगली फिरा के, और उनकी चारपाई भी एकदम लेट गए। जब उन्होंने देखा ये कौन है कि चोर 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 करके, तब मैं जागा, मैंने इनको पकड़ लिया। यहाँ पर गांव वाले लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने छेड़खानी करने की कोशिश की थी, आपका क्या कहना है? अनुज कुमार मेरा नाम है। ये कहना है, सामने आए हुए थे, दौड़ा आग मिर्गी आई, रोड पे कितने उधर जाते, घर में क्यों घुसे? ऐसा सब झूठ है। ये बिल्कुल सत्य, बिल्कुल झूठ कह रहे गाँव अपने घर वाले, बिल्कुल झूठ है। ना उन्हें कुछ ने पीटा, ना कुछ। 112 नंबर बुला के उन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बिल्कुल गलत बात है। हाँ, उन्हें दूसरा ऊपर उन घर वाले कर रहे, बिल्कुल गलत कर रहे जी। कहा यह जा रहा है कि लगातार इटावा में पंडितों को पीटा जा रहा है। इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है जहां पर चोटी काट दिया गया था, पंडित को मारा गया था। ऐसी कभी भी कोई बात नहीं हमारे यहाँ, कभी भी हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। ये भी 2 दिन पहले आए थे, कोई मतलब नहीं। यहाँ लेट जाते, गली में कर रहे, मिर्गी आ गई, गली में गिर पड़ते, उधर चले जाते, इधर चले जाते, चैनल खुल के अंदर। आप बताओ। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं।
तो ये इटावा में विपिन कुमार का घर है, ये वही घर है जहां पर पंकज जो उपाध्याय है, जिनको मिश्रा बताकर जो है पुलिस के हवाले किया गया था, इसको खोलकर वो अंदर घुसे थे और उसके बाद से बताया ये जा रहा है परिवार की तरफ से कि उन्होंने पत्नी के चारपाई को चुना, जबकि उनके पति जो हैं वो भी सामने चारपाई पर सो रहे थे, लेकिन वो जाकर पत्नी के चारपाई पे बैठे और उनके गले पर हाथ फेर रहे थे। उसके बाद से विपिन कुमार ने उनको पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। और लगातार अगर पंकज उपाध्याय की बात करें तो वो उनका लगातार ये कहना है, उनके माता पिता का कहना ये है कि उनको मिर्गी की जो है बीमारी है, 6 साल से उनकी दवाई चल रही है और जिसकी वजह से वो गिर गए थे अचानक। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ काजल सिंह, रिपब्लिक भारत।